नमस्ते। लंबे महाराष्ट्र दिवस वीकेंड के बाद मार्केट की मैदान में फिर से वापसी हो रही है। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम पहले कारोबारी दिन के लिए एकदम परफेक्ट मॉर्निंग फ्लाइट प्लान तैयार करने वाले हैं। लंबी छुट्टियों ने बाजार की हलचल को थोड़ा और बढ़ा दिया है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सबसे बड़े और अहम फैक्टर्स को डिकोड करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज की चर्चा का रूट मैप क्या होगा। आज की अप्रोच बिल्कुल टॉप डाउन रहेगी। शुरुआत करेंगे वोलेटाइल मॉर्निंग सेटअप से, फिर समझेंगे कि ग्लोबल तूफान और करेंसी का हाल क्या है। उसके बाद नजर डालेंगे सेक्टर और स्टॉक वॉच पर, और आखिर में आज के लिए सबसे क्रिटिकल टेक्निकल लेवल्स को मार्क करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की, वोलाटाइल मॉर्निंग सेटअप और डाउनसाइड बायस। चलिए सीधा डेटा में गोता लगाते हैं। 24,208 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये आज सुबह का गिफ्ट निफ्टी लेवल है जो निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते बुल्स ने थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाई थी, लेकिन ग्लोबल टेंशन ने फिर से माहौल बिगाड़ दिया है। ये नंबर एक साफ संकेत दे रहा है कि आज भारतीय बाजारों की शुरुआत काफी सतर्क रहने वाली है और निफ्टी के लिए एक स्पष्ट डाउनसाइड बायस यानी गिरावट का रुझान बना हुआ है। अब इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है? आइए दूसरे सेगमेंट पर चलते हैं और इस मैक्रो स्टॉर्म को नेविगेट करते हैं। इस वक्त पूरा बाजार एक भयंकर मैक्रो इकोनॉमिक तूफान के बीच फंसा हुआ है। दुनिया भर में सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित है, और आज सुबह की सबसे डरावनी खबर सिर्फ इस एक नंबर में छिपी है, $120। जी हां, ब्रेंट क्रूड ऑयल ने कुछ ही पलों के लिए $120 प्रति बैरल के मार्क को टच कर लिया था। खैर, अभी ये 107 से $110 की रेंज में वापस आ गया है, लेकिन ये स्पाइक एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हम सब जानते हैं कि भारत अपने तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है, तो ऐसे में ये उछाल हमारे राजकोषीय गणित यानी फिस्कल मैथ के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि तेल में इतनी आग लगी क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हॉर्मुज़ का गतिरोध। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी, वो अब पूरी तरह से ठप पड़ गई है। ऊपर से अमेरिका की लगातार नाकाबंदी चालू है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजारों में अब एक वॉर प्रीमियम पूरी तरह से जुड़ चुका है। और हां, ये महंगा तेल ट्रांसपोर्ट और पेंट सेक्टर की कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा प्रहार करता है। और जब ग्लोबल मार्केट में तेल उबलता है, तो उसका सीधा असर करेंसी पर पड़ता है। इस वक्त करेंसी मार्केट्स में एक पैनिक का माहौल बना हुआ है। रुपया भारी दबाव झेल रहा है और 94.85 प्रति डॉलर के खतरनाक लेवल के आसपास मंडरा रहा है। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीच में जरूर आएगा, ताकि रुपये को 95 के पार फिसलने से रोका जा सके। और ये आंकड़ा पूरी कहानी को बखूबी बयान करता है। इस भारी उथल-पुथल के बीच देखिए कि कैसे दो अलग-अलग दुनियाएं काम कर रही हैं। एक तरफ हैं विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs, जिनमें इतनी भारी घबराहट है कि उन्होंने एक ही दिन में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर डाली। लेकिन दूसरी तरफ अपने घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs डटकर खड़े हैं। उन्होंने 3,487 करोड़ रुपए की खरीदारी करके बाजार को एक गजब का कुशन या सपोर्ट देने की कोशिश की है। ग्लोबल तूफान से बाहर निकलकर अब जरा माइक्रो बैटल ग्राउंड्स की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा सेगमेंट, सेक्टर और स्टॉक वॉच और सुरक्षित ठिकानों की तलाश। आज का मंडे कोई नॉर्मल मंडे नहीं है, इसे हम अर्निंग सेंट्रल कह सकते हैं। करीब 45 से ज्यादा कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। PSU और इंफ्रास्पेस में BHEL और अंबुजा सीमेंट्स पर नजरें टिकी रहेंगी। रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा के नतीजे अहम होंगे। और टेक या ऑटो की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजीज और एक्साइड इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगे। इन स्टॉक्स में आज तगड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलना तय है। लेकिन वीकेंड का असली सरप्राइज तो डी-मार्ट ने दिया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नेट प्रॉफिट में सीधा 19% का शानदार उछाल आया है, जो अब 656.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इतने दमदार नतीजों के दम पर आज रिटेल सेगमेंट में डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है बाजार का भारी कंट्रास्ट। एक तरफ बैंकिंग सेक्टर में टेंशन है, कोटक और CDSL जैसे नाम फोकस में हैं। CDSL के मार्जिन से कुड़कर 44.4% पर आ गए हैं, जो स्टॉक को प्रेशर में रख सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनर्जी सेक्टर एकदम रॉक सॉलिड खड़ा है। अदानी पावर ने 4,271 करोड़ रुपए का बम्पर प्रॉफिट दर्ज किया है। ऐसे माहौल में ये बाय ऑन डिप्स के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट बन जाता है।
जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो और तेल $110 पर बैठा हो तो एक खास रणनीति काम आती है जिसे डिफेंसिव रोटेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है? सिंपल सी बात है, पैसा हाई रिस्क या हाई बीटा स्टॉक से निकालकर लो बीटा और स्टेबल सेक्टर्स में डाल दिया जाता है, जैसे एफएमसीजी और फार्मा। इस चौतरफा अस्थिरता के बीच पूंजी को सुरक्षित रखने का ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। तो ये सेफ हार्बर्स या सुरक्षित ठिकाने आखिर हैं कौन से? या एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी और नेस्ले जैसे दिग्गजों पर सभी की नजरें हैं, और फार्मा में सन फार्मा सबसे आगे है। जब बाजार हिचकोले खा रहा हो तो पोर्टफोलियो को स्थिरता देने का काम यही स्टॉक्स करते हैं। चलिए अब अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, क्रिटिकल टेक्निकल लेवल्स, द बैटल ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स। जब ओपनिंग बेल बजेगी तो वो कौन से सटीक लेवल्स होंगे जो ट्रेडिंग पोजीशंस को बचाएंगे? आइए इन बैटल ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को मैप करते हैं। निफ्टी 50 के लिए सबसे बड़ी लाइन इन द सैंड या कहें निर्णायक रेखा 23,800 से 23,900 का जोन है। अगर 23,800 का लेवल टूटता है तो गिरावट बहुत तेजी से 23,500 की तरफ बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बुलिश मोमेंटम वापस लाना है तो निफ्टी को हर हाल में 24,150 से 24,200 के कड़े रेजिस्टेंस को पार करके 24,300 के ऊपर जाना ही होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पहले से ही थोड़ा नेगेटिव बायस हावी है। इमीडिएट सपोर्ट 55,800 से 55,000 की रेंज में है। अगर इस इंडेक्स में कोई भी शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होनी है तो इसे 55,700 का लेवल वापस हासिल करना ही होगा, वरना दबाव लगातार बरकरार रहेगा। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है, कच्चे तेल की इतनी बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, क्या ऐसे में निफ्टी 23,800 की उस अहम निर्णायक रेखा को बचा पाएगा, या फिर बाजार में एक गहरा और तेज करेक्शन आना पूरी तरह से तय है? ये वो सबसे अहम सवाल है जिस पर आज मार्केट की पूरी दिशा निर्भर करेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही एक नए और सटीक मार्केट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।